नारद जी अपने पूर्व जन्म का कथानक व्यास जी को बता रहे हैं। कहते हैं, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। जैसे ही मैं जन्म लिया वैसे ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माता परेशान हो गई। अरे जन्म लेते ही पिता का पुत्र ना रहा, पुत्र का पिता ना रहा तो वो तो अनाथ हो गया, और संसार कैसी नज़र से उस माँ को देखेगा और उस बच्चे के प्रति उसका क्या भाव रहेगा। तो माता परेशान हो गई। माता अपने बच्चे को लेकर के संत के आश्रम में पहुंची। कुछ ऋषि वहाँ रहते थे, भगवान का भजन करते थे, सत्संग करते थे। वहाँ वो अपने बच्चे को लेकर के पहुंची और संतों से निवेदन किया कि ऋषिवर, मेरे पति दुनिया में रहे नहीं, मेरा बालक है, मैं अकेली हूँ, हमारा कोई नहीं है। अगर आपकी कृपा हो तो हम आश्रम में रह लें, कुछ काम होगा तो हम काम भी कर देंगी, सत्संग सुनेंगे, भजन सुनेंगी और भगवान का भजन करेंगे। तो संतों ने कहा ठीक है, आप अंदर चले जाइए, ऋषि पत्नियां हैं, उनसे पूछ लीजिए, गौशाला में भी किसी की ज़रूरत है तो आप वो रहिए और 2 वक्त का प्रसाद पाइए और प्रेम से रहिए, कीर्तन करिए। तो इस प्रकार से नारद जी बता रहे हैं व्यास जी को कि मैं और मेरी माँ उसी आश्रम में रहने लगे। अब तो दिनचर्या यही थी, फूल तोड़ना, गाय की सेवा करना, भगवान के मंदिर जाना, दर्शन करना, कीर्तन करना, सत्संग सुनना, प्रवचन सुनना, ये सारी दिनचर्या होने लगी। नारद जी बताते हैं कि व्यास जी, अब धीरे धीरे मैं बड़ा हो रहा था। चूँकि मैं आश्रम में रहता था और संतों के सानिध्य में था, तो धीरे धीरे जो मेरी मन है, मेरी बुद्धि है, वो भगवान के चरणों में लगने लगी। मेरी भक्ति भगवान के प्रति उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। और एक बात की बात है, एक समय कुछ संत हमारे उस आश्रम में चातुर्मास्य करने के लिए आए। बंधुओं, संतों का एक नियम है कि बरसात के 4 महीनों में वो चातुर्मास्य करते हैं। उसका अर्थ ये है कि वो एक जगह पर एकत्रित होते हैं और सत्संग करते हैं और भगवान की कथा कहते हैं और सुनते हैं, यही उनका नियम है। तो नारद जी कह रहे हैं कि व्यास जी, जब वहाँ पर संत लोग चातुर्मास बिताने के लिए आए तो मैं उनके सानिध्य में रहा। जब वो लोग प्रसाद पाते थे और उनके पत्तल में वो जो जूठन बच जाता था उसे मैं पाने लगता था, क्योंकि संतों साधुओं का जो जूठन होता है वो जूठन नहीं है, वो शीत प्रसादी कहलाती है। बोले मैं वो पाने लगा, और जब पाने लगा तो मेरी बुद्धि का जो विकार था वो पूर्ण रूपेण दूर हो गया और मेरा मन तो भगवान के चरणों में ही लगने लगा। और मेरा मन तो वैसा भगवान के चरणों में लग गया कि मैं भगवान का कीर्तन ही करना चाहता था, भगवान के ही प्रवचन को सुनना चाहता था, उसके अतिरिक्त मेरा ध्यान कहीं जाता नहीं था। फिर एक समय की बात है, जब 4 महीने बीत गए, वो संत जो है उस आश्रम से जाने लगे, तो व्यास जी, मेरे मन में ऐसा आया कि मैं भी चला जाऊं, इनके साथ क्या करूंगा, मेरा मन तो भगवान के भजन के अलावा कहीं लगता ही नहीं है। तो नारद जी कहने लगे, व्यास जी, जब मैं वहाँ से उनको संतों को पछियाने लगा तो कहीं से मेरी माता को पता चल गया। संतों ने, वहाँ के जो संत थे जिन आश्रम में मैं रहता था, मेरा नाम रामदास रख दिया था। मेरी माता पीछे से दौड़ी चली आई, रामदास रामदास करते हुए दौड़ी आई और संतों से निवेदन करने लगी, हे प्रभु, मेरे बच्चे को मत ले जाइए, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी, मेरा कोई नहीं है, इस बच्चे को आप मत ले जाइए। वहाँ नारद जी प्रार्थना कर रहे हैं, जो उस पूर्व जन्म में रामदास थे, कि मुझे ले चलिए। माता जी कह रही हैं मत ले जाइए। अब संत तो बड़े धर्म संकट में पड़ गए। फिर संतों ने नारद जी को समझाया, बोले बेटा, सबसे बड़े तो माता पिता ही होते हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, इनकी सेवा करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। तुम्हारी माता अकेली है, तुम्हारा तो अभी कर्तव्य यही है कि तुम माता की सेवा करो और यहीं रहो, यहीं तुम भजन करो, और फिर बाद में समयानुसार तुम आ जाना, हमारे पास चले आना। जब ऐसा उन्होंने समझाया तो फिर नारद जी मान जाते हैं।
नारद जी कहते हैं ठीक है। अब नारद जी रुक जाते हैं, लेकिन बोले कि प्रभु आप जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते कुछ मंत्र तो दे जाइए, जिस मंत्र का मैं जप कर सकूं। तो वो मंत्र दे के जाते हैं। अब आप ध्यान से सुनिए। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नायानुरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र वो उन्हें देकर के जाते हैं। कहते तुम इसी मंत्र का जप करो और बाद में समयानुसार हमारे पास चले आना। अब वो संत चले गए। अब नारद जी प्रतिदिन उसी मंत्र का जाप करने लगे, लेकिन माता जी जो थी वो उनकी भक्ति में बाधक थी। जरा भी नारद जी दिखते नहीं थे। बेटा रामदास, रामदास कहाँ हो, कहाँ चला गया मेरा बेटा? दिन भर वो रामदास रामदास करती रहती थी। माँ की तो ममता ही ऐसी होती है। लेकिन नारद जी को तो ये भक्ति में बाधा समझ में आ रही थी। अब नारद जी एक दिन जप कर रहे थे, और जप करते करते ही जैसे आवाज़ सुनाई दी रामदास रामदास, तो उनके मन में विचार आया कि अब तो माता जी पधार ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। नारद जी व्यास जी से बोले, यद्यपि मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए था, माता के प्रति ऐसे विचार मेरे मन में आने नहीं चाहिए थे, लेकिन क्या करता, मन में वैराग्य आ रहा था, भक्ति प्रबल हो रही थी, सोच लिया, सो मां मर गई। एकदा निर्गतां गेहां दुहंतीं निशिकां पथि सर्वो दशत्पदास्पृष्टः कृपणः कालेनोदितः। एक दिन रात्रि में मेरी माँ गाय दूहने के लिए गई, काले नाग ने डस लिया, सो माँ का देहांत हो गया। अब तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा व्यास जी। अब तो मैं सारे बंधनों को तोड़ करके जा सकता था। मैं तो वन में चला गया और भगवान के उसी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी का मैं जप करने लगा। ओम, आइए 2 मिनट के लिए हम लोग भी इस मंत्र का जप कर लें। कहते हैं कि कलयुग में इस मंत्र, संत कहते हैं कि इस कलयुग में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जो व्यक्ति 48 लाख बार जप कर लेता है उसे गोविंद दर्शन देते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं, संतों ने आदेश भी किया है। आइए माता चंडी की गोद में बैठे हैं, 2 मिनट को कीर्तन करें, क्या पता माता कृपा कर दे, नारद जी के संग हमको भी भगवान के दर्शन हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलिए सब लोग प्रेम से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।